हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स में 9th क्लास में चैप्टर है, इसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना होता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन से रेशनल और इरेशनल नंबर के अनुसार हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम पहले बात करते हैं रेशनल और इरेशनल की। जैसा आपको पता है कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो P और Q होगा वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आपस में को प्राइम होने चाहिए। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट वन, यानी एक ही जो नंबर है वही कॉमन होना चाहिए, बाकी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 3, 2 और 3 क्या है? दोनों ही को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम 2 के फैक्टर बनाएंगे तो 1 और 3 बनेंगे, और 3 के फैक्टर बनाएंगे, 2 के फैक्टर बनाएंगे 1 और 2 बनेंगे, और 3 के बनाएंगे तो 1 और 3 बनेंगे। तो आप देखिए एक्सेप्ट 1 नथिंग इज कॉमन, इसीलिए इसको बोला गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो सभी नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि P एंड Q मस्ट बी को प्राइम नंबर। तो हम उन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। अब बात आती है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स हैं तो उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि P अपॉन Q का मतलब क्या है कि जो रेशनल नंबर्स होंगे वो दो तरीके से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। या तो वो होगा टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि जो उनका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा? वो टर्मिनल होगा, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनल होगा। और या अगर वो नॉन टर्मिनल है, मान लीजिए उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनल है, तो फिर रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग मतलब कोई एक समय ऐसा आएगा कि सेम डिजिट बार बार या कुछ एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होगी। अगर इस प्रकार से कुछ भी आपको देखने को मिलता है, या तो टोटली टर्मिनेट हो जाए, और या अगर नॉन टर्मिनल है तो रिपीटिंग या हम उसको रिकरिंग भी कहते हैं, ये हो जाए, तो उस कंडीशन में वो रेशनल ही माना जाएगा। लेकिन जो इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनल भी होते हैं, मतलब वो कभी भी उनको तुम एंड नहीं कर सकते हो, और वो नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है वो नॉन रिकरिंग, मतलब उनको हम सोचें कि हम रिकर कर सकते हैं, या उनको हम बार बार सेम सीक्वेंस को रिपीट कर सकते हैं, ऐसा उसमें नहीं होता है। उसके अंदर सिर्फ आप क्या कर सकते हो, हर एक नंबर उसमें ऐसा होगा जो अलग आएगा। जितना आप उसको डिवाइड करते जाएंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते जाएंगे, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं वो इरेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग अपने वीडियो में सारी एनसीईआरटी की बात करेंगे, फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें हम जो आरडी है, आरएस है, उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। ये एनसीईआरटी की किताब है, इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए इसको हम सवाल को पढ़ लेते हैं। पहले इसमें लिखा है ए जीरो अ रेशनल नंबर। कह रहे हैं कि क्या बताइए कि जीरो एक रेशनल नंबर है। तो हाँ, जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब क्यों है इसका जवाब भी चाहिए आपको, भाई मैथ में तो होना ही चाहिए। तो जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल मिला के हम इसको कितना भी आगे तक ले जाएं, ये है तो सब जीरो ही, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। अगर आप डिवाइड करोगे निकल के तो जीरो ही आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। क्योंकि हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं,
इसीलिए एक ये रेशनल नंबर है। अब यहां इसका आगे का पार्ट है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? इसका जवाब मैं दे चुका हूं अभी, यस वी कैन राइट इट, यानी कि हमने आपको लिख के दिखाई दिया कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब ये P अपॉन Q की फॉर्म में है यहां पे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक रेशनल नंबर है। यहां पे आप देखिए Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां कोई भी Q 0 नहीं है। आप सोचो कि मैं ये ले लूं तो ये नहीं ले सकता हूं मैं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए Q 0 नहीं होगा। ठीक, अब आपका पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसका वो भी बहुत इजी है, अगर आप नोटिस करें तो इसको मैं पढ़ के बताता हूं। लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच के आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। 6 रेशनल नंबर कैसे भाई बताने, देखिए आप 3, 4, इसके लिए 3 मेथड होते हैं। तो पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपने पढ़ा था 8th क्लास में, और ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इस मेथड में हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी नंबर हैं उनको हम लोग प्लस कर लें, प्लस करने के बाद जो भी आएगा उसका हाफ कर लें। जैसे 3 + 4 7, तो 7 का आधा करोगे निकल के आएगा 7/2, यानी 3 और 4 के बीच का क्या हो गया 7/2, एक नंबर आ गया। अब निकालने कितने आपको 6। फिर क्या होगा कि जो ये आएगा इन दोनों को भी आप प्लस करिए, प्लस करने के बाद जो निकल के आएगा उसका हाफ कर दीजिए, वो आ जाएगा बीच का। ऐसे इन दोनों को प्लस कर दीजिए, जो भी निकल के आएगा उसका हाफ कर दीजिए, वो आ जाएगा इसके बीच में। लेकिन ये मेथड बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है और लॉन्ग भी होता है, बच्चे मोस्टली इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो फिर हम क्या करें, ठीक है मेथड था, बताना जरूरी था, लेकिन हम लोग अब दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं यहां पे। देखिए दूसरा मेथड भी बहुत इजी है, उसमें हम लोग जो 3 और 4 लेते हैं, एक को हम लोग A मानेंगे, एक को हम लोग B मान लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, A और B जो है उसमें हम लोग एक डिफरेंस निकालते हैं। तो हमें करना क्या है, एक फॉर्मूला याद करना है, B - A अपॉन, और इसमें याद रखना कि जितने नंबर निकाले जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस पे लिखा है 6 रेशनल नंबर निकालने, तो 6 निकालने हैं, तो उसमें एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी n+1। अरे 6 है तो 6 + 1 7 लिखेंगे। अब जैसे इसको बहुत सा तरीका है, 4 ये है, 3 ये है, और हमने निकालने कितने थे 6, तो n की जगह 6 लिखेंगे और +1 यानी कि हो जाएगा 1/7। तो इस प्रकार से d निकल के आया 1/7। तो एक तो आपका a है, फिर होगा a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट। अब तो मैं निकालने कितने थे 6, तो मैं एक और कर देता हूं आपके लिए, a + 5d और 1 2 3 4 5 और a + 6d। इस तरीके से आपका ये 6 निकल के आ जाएंगे बीच के। अब आप देखिए a की वैल्यू कितनी थी 3, तो मैं a की जगह क्या लिखूंगा 3, और d की हमने कितनी निकाली थी 1/7। इनका आप एलसीएम ले लोगे तो कितना निकल के आएगा, इनका निकल के आएगा 22/7। एलसीएम करके सब प्लस करके मैं निकाला तो निकल के आया 22/7, यानी इनके बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 22/7। इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, a की वैल्यू तो वही रहेगी 3, और यहाँ पे 2 × 1/7, इसका एलसीएम ले लोगे, 7 3 21 और +2, तो यहाँ आ जाएगा 23/7। तो अब हम ले लेंगे 23/7। सिमिलरली तुम आगे भी निकाल सकते हो, और जब निकालोगे तो निकल के आ जाएगा 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ऐसे ही आप निकालते रहना, और आपको ये चाहे 6 हो चाहे कितने भी हो, बस आपको यहां ध्यान रखना है कि n की वैल्यू उतनी ही रखना है जितने की आपको निकालने हैं रेशनल नंबर। अब उसके बाद में बात आती है कि एक मेथड और है, इससे भी इजी मेथड है।
बच्चे लोग इसको भी बहुत लोग ये पसंद नहीं करते हैं, तो एक और सिंपल सा मेथड है, उसको हम देखते हैं क्या, 3 और 4 दो है आपके मेथड, वो बताया हमने आपको, पहला तो जोड़ के प्लस करके और उनको हाफ कर देना, ऐसे करते जाएंगे तो निकल आएगा। और अभी हमने डी निकाल के एक फॉर्मूला बनाया था, उसके आधार पे करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं दिया है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हम लोग 1 मान लेते हैं, और हमें जैसे 6 निकालने हैं तो हम एक बढ़ा के हम लोग 7 यानी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझिए क्या है, जो भी आपको नंबर दे रखा है, अगर उसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो हम अपनी तरफ से अपॉन में 1 लिख लेंगे, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। 3 तो 3 रहेगा, 4 तो 4 रहेगा, चाहे 1 से डिवाइड कर लो, कोई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब निकालने कितने थे हमें 6, तो हमने एक बढ़ा के यानी 7 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर यहाँ निकालने होते 7 तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता ऊपर नीचे, अगर यहाँ पे निकालने होते 8 तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करता ऊपर नीचे, यानी एक बढ़ा के करना होता है। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, बहुत अच्छी है। 7 3 जा 21, 21 अपॉन 7, 7 4 जा 28, 28 अपॉन 7। अब इसके बीच के कितने हुए, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7। इसी तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आप देख लीजिए, जो आपने पहले निकाला था वो भी यही आंसर आ रहा था। अब देखिए उसमें कितना ज्यादा आपको टेंशन लेनी पड़ रही थी, यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी, तो सबसे अच्छा मेथड तो बच्चों को यही लगेगा। दिस इज द मेथड, और इस तरीके से हम 3 मेथड होते हैं हमारे। अब हम आगे भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे, बाकी मैंने सिखा तो दिए ही, आपको जो अच्छा लग रहा है उससे कर लेना। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 3rd, ये सेकंड वाला हो गया और समझ में आ गया होगा कैसे करना है। 3rd क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, 4/5। अब देखिए यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, कोई टेंशन नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो थोड़ा सा मैं सोचता, कैसे करता वो मैं बताऊंगा अभी। माना कि अभी क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यही बता दूंगा आपको। तो यहां पे मुझे निकालने के थे 5 निकालने का मतलब मैं उसको एक आगे बढ़ा के, यानी 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो मैंने मल्टीप्लाई करी 6 से 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब देखिए दोनों को सेम है डिनोमिनेटर, हमें निकालने के थे 5, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो 5 निकल के आगे 1 2 3 4 5 इन दोनों के बीच के 5 निकल के आएगा। बहुत सिंपल था। आप चाहो तो जो मेथड हमने पहले बताए थे उनमें से भी लगा सकते हैं, आप आंसर सबसे आएगा। एक चीज और, इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं, जरूरी नहीं कि आंसर यही आए, बस इन दोनों के बीच के होने चाहिए। बात समझ रहे हैं, इन दोनों के बीच के होने चाहिए, जरूरी नहीं कि यही आंसर आए। जैसे कोई अब कहे कि साहब हम तो उसको काट लेंगे, मुझे 2/3 आ गया, तो ये भी तो सही है, कल थोड़ा है। लेकिन चूंकि वो एक क्रम बना हुआ था, तो मैंने उसी क्रम में समझा दिया, तो गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं। अब हमने आपसे कहा था कि मैं अभी एक आपको और तरीका बताता हूं। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम नहीं, अलग अलग है, तो फिर क्या करें। जैसे मान लीजिए यहां पे है 3/, सपोज करो 5 था, और यहां पे मान लीजिए 4/, कुछ भी कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 4/, हमने 7 कर लिया, मान लीजिए हमने ऐसा कुछ कर लिया। अब हमारे यहाँ पर तो सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा फिर, तो उसका नियम ये कहता है कि 5 और 7 इन दोनों के लिए पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, वही रहेगा 5 × 7, क्योंकि दोनों प्राइम है। तो 5 × 7 कितना हो गया 35, यानी मुझे डिनोमिनेटर में क्या लाना है 35 लाना है। क्या लाना है 35 लाना है। अब 35 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है, इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये सब वही है जो आपने 8th में आपको याद होगा, पहली एक्सरसाइज आपकी यही थी। तो लेकिन वो आपको सिखाया गया था कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एप्लीकेशन यानी अप्लाई कर रहे हैं। तो बड़ी क्लासों में क्या होता है, अप्लाई किया जाता है। छोटी क्लासों में आपको वो चीज सिखाई जाती है और बड़ी क्लासों में अप्लाई कराई जाती है। अब यहाँ पे हमें 35 लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर। अब उसके बाद में 7 3 21, 35, 20, 35। देखिए अगर नोटिस करें तो ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, ध्यान रखना। तो आप चाहो तो इसको लिख दो पहले, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का निकालना है। तो यानी कि हमें 20/35 और 21/35। अब मान लीजिए मुझे 5 निकालनी है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा एक बढ़ा के। वो तो मैंने बताया रूल है, 5 निकालने हैं तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 6 2 जा 120, 35 6 जा कितना होता है, 6 5 जा 33, 6 3 जा 18 और 3 210। और ऐसे यहां पे कर लेंगे, यहां पे भी 210। अब आराम से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, 121/210 122/210 ये आप देखते हैं कि 5 निकल के आ गए मेरे। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। तो यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम सेम करेंगे, तब हम एक अंक बढ़ाकर, एक डिजिट को आगे बढ़ाकर, एक संख्या बढ़ाकर फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तब जाके हम आगे अपना क्वेश्चन निकालेंगे। समझ में बात आ गई होगी। ऐसे आप लोग जो रेफरेंस बुक में करेंगे RS में, RD में, तो सवाल कई सारे होंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। अब इस एक्सरसाइज का बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। 4th पहला स्टेटमेंट है इसमें, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस 9, और यहाँ पे होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आगे तक चले जाएंगे। ये जितने भी आपके नेचुरल और होल नंबर होते हैं, अगर आप देखें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में काउंट होते हैं। लेकिन याद रखना, होल नंबर नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया ना, इसलिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, इसमें लिखा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कंप्लीट हो, पूरी हो, वो होते हैं इंटीजर। अब इंटीजर तो 2 भी है और इंटीजर -2 भी है, तो ये तो होल नंबर में है, लेकिन ये होल नंबर में नहीं है। संख्या जो 0 से स्टार्ट हो रही है, आगे जा रही है 0 1 2 3, वो होती है होल नंबर, और 0 से जो माइनस में जा रही है वो होल नंबर नहीं होते। तो इसीलिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये कहना गलत है। तो ये होल नंबर नहीं है, लेकिन इंटीजर है, माइनस में इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब आता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर तो 1/2 भी है, 2/3 भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेशनल है, यानी कि हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में फॉल्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज पूरी करी। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दूसरी एक्सरसाइज की, 1.2 की। थैंक यू।